और MySQL के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरीके से हम लोग ऑर्डर बाय क्लॉज के थ्रू अपने रिकॉर्ड को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं, जो रिकॉर्ड सेट है, अगर उसमें हमें वैल्यूज को चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे। तो दोस्तों, ऐसा करने के लिए हमारे पास अपडेट स्टेटमेंट होता है जो कि हम MySQL में यूज करके अपने किसी भी डेटा को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो MySQL अपडेट स्टेटमेंट है, इसको हम 3 तरीके से पढ़ने वाले हैं। पहला हम देखेंगे कि अगर हमें एक रो की एक वैल्यू को चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे। फिर हम देखेंगे अगर हमें एक ही रो में मल्टीपल वैल्यूज को बदलना है तो वो कैसे करेंगे। और साथ में आखिरी में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग मल्टीपल रोज की अगर वैल्यूज को चेंज करना है एक साथ तो वो कैसे हम लोग अपडेट के थ्रू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो अपडेट स्टेटमेंट होता है उसका सिंटेक्स क्या होता है। तो दोस्तों, अपडेट स्टेटमेंट के लिए पहले हम लिखते हैं अपडेट, फिर टेबल का नाम, फिर यहाँ लिखते हैं हम सेट, और फिर कॉलम का नाम और उसकी वैल्यू, मतलब जो भी हमें कॉलम की वैल्यू को चेंज करना है हमें वो लिखना होगा। फिर कॉलम 2 और उसके बाद उसकी वैल्यू, और इस तरीके से जो मल्टीपल वैल्यूज हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। और आखिरी में हमारे पास वेयर कंडीशन लगेगी, और वेयर कंडीशन वैसे ही होगी जो हमने अभी तक पढ़ रखे हैं, जो भी हमने क्लॉज पढ़े हैं वेयर के अंदर, वो सारी चीजों को आप यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ, और जो हमने पहले समझना है वो है कि अगर हमें एक रो की किसी वैल्यू को चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि हमारे पास एक कंप्यूटर हिंदी नोट्स नाम का डेटाबेस है और उसके अंदर एक पर्सन नाम की टेबल है। इस पर्सन टेबल में हमारे पास यहाँ पे एक आशीष नाम का रिकॉर्ड है, और उस रिकॉर्ड में आप देखोगे कि मोबाइल नंबर में अभी नल डाला हुआ है और इसकी वैल्यू को हमें चेंज करना है। यहाँ पर हम कोई वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे अपडेट। अपडेट के बाद जो हमारी टेबल का नाम है दैट इज पर्सन, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे सेट, हमें किस कॉलम को चेंज करना है, हमने कहा मोबाइल को चेंज करना है, और उसकी वैल्यू, तो मैं यहाँ पे सपोज अभी कोई वैल्यू लिख देता हूँ, और ये हमारे पास वेयर केयर में है तो इसको हम वेयर केयर में लिखेंगे इन्वर्ट कॉमा के अंदर। उसके बाद यहाँ लिखेंगे वेयर, और वेयर में यहाँ पर हमको लिखना होगा कि कोई एक कंडीशन देनी पड़ेगी जिससे हम इस वैल्यू को सिलेक्ट कर सकें। ठीक है, मतलब इस रो को सिलेक्ट कर सकें। तब इस रो को सिलेक्ट करने के लिए बहुत सिंपल है, अगर आप देखेंगे कि इसमें हमें यूनिक चीज ढूंढनी पड़ती है। अब इसमें आप देखोगे कि जो फुल नेम है वो भी यूनिक है, ठीक है, एज भी यूनिक है, फिलहाल जेंडर यूनिक नहीं है, सिटी यूनिक नहीं है, ठीक है, और इवन हम कहें तो मोबाइल भी यूनिक है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नल जो है वो एक में है। बट ऐसा हो सकता है कि यहाँ तो रिकॉर्ड्स हमारे पास लिमिटेड है, आप एक बार में देख पा रहे हो। अगर थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड होते तो क्या मैनुअली ऐसे चेक करते? नहीं। तो वहां पर हम क्या करते हैं कि वहां पे जैसे हमने आपको बताया था कि जो आईडी होती है दैट इज हमारी प्राइमरी की होती है, ऑटो इंक्रीमेंट होती है, ये सबके लिए यूनिक होती है। तो हम हमेशा यूनिक, जिसमें हमने यूनिक कांस्टेंट लगाया होता है, हम उस फील्ड को यहाँ पे लिखते हैं। तो हमने लिखा वेयर आईडी इक्वल टू 3। तो इससे क्या होगा कि जिसकी आईडी 3 है उसका मोबाइल नंबर हमें ये सेट करना है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा और उसके बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट कमांड चला के देखते हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ जो मोबाइल नंबर है वो चेंज हो चुका है। जो भी हमने डाला था वो मोबाइल नंबर यहाँ पर हमको डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी एक रिकॉर्ड में अगर हमें अपडेट करना है तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक साथ चेंज करना है, मतलब एक ही रिकॉर्ड में, अब हम देखते हैं कि अगर हमें एक रिकॉर्ड में मल्टीपल वैल्यूज को चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे। तो मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर जो अजय कुमार है, ठीक है, इसकी जो एज है और इसका जो सिटी है, ये मुझे दोनों चेंज करना है। तो हम कैसे करेंगे देखते हैं। हम सबसे लिखेंगे अपडेट, फिर हमारी टेबल का नाम, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे सेट। क्या क्या सेट करना है हमको, यहाँ पर हमें जो एज है, ठीक है, हमें वो बदलना है। तो लिखा एज इक्वल टू, और सपोज मैंने कहा कि एज मुझे करनी है 36, कॉमा लगाया हमने यहाँ पे। अब हम दूसरा कॉलम की बात करेंगे। दूसरा कॉलम हमारा क्या है, हमें सिटी बदलनी है, तो हम लिखेंगे सिटी इक्वल टू, और यहाँ पे हम दूसरी कोई सिटी का नाम लिख देंगे। सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ इंदौर। अब हमारे पास कंडीशन, तो जैसे अगेन हम यहाँ पर आईडी का यूज करेंगे, तो लिखेंगे वेयर आईडी इक्वल टू 8, और हम इसको एक्सक्लूड करेंगे। और अगर हम यहाँ पे रिकॉर्ड देखेंगे पर्सन टेबल के, तो आप देखेंगे कि जो अजय है उसकी एज 36 हो चुकी है, और सिटी भी हमने यहाँ पर इंदौर कर दी है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम एक ही रो में मल्टीपल वैल्यूज को चेंज कैसे करते हैं।
अब दोस्तों आखिरी में हम ये देखना है कि अगर हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स में अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज को चेंज करना है तो वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप वैसे लिखोगे सिंपल, जैसे लिखते हैं अपडेट पर्सन। ठीक है, हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स में क्या चेंज करना है। तो सपोज मैं एक काम करना चाहता हूं कि यहाँ पे जितने भी लोग दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, इन सब का मुझे चेंज करके भोपाल करना है। तो यहां हम लिखेंगे अपडेट में जाके सेट सिटी इक्वल टू, और यहां मुझे क्या करना है, भोपाल करना है। ठीक है, वेयर, और यहां पर अब हमें यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन लगानी है जिस कंडीशन की मदद से हम ये 4 रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर सकें। ठीक है, अब ये 4 रिकॉर्ड्स में हम देखेंगे कि यूनिक क्या है, मतलब हम क्या कंडीशन लिखें। ठीक है, तो एक तो कंडीशन ये लगा सकते हैं कि जिनकी जो आईडी है वो 3 से लेके 6 के बीच में है, मतलब बिटवीन लगा सकते हैं। ठीक है, या हम लोग लगा सकते हैं जिनकी सिटी दिल्ली है ना, उनको ही चेंज करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे और कोई सिटी नहीं है, तो हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली। तो यहाँ पर कंडीशन आप आईडी के बेस पे दे सकते हो और यहाँ पे दिल्ली के बेस पे दे सकते हो। तो दोस्तों ये आपको सोचना होता है, डिसाइड करना होता है कि आपको कंडीशन कैसे देनी है। और एक यहाँ इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं कि अगर आपने गलती से ये वेयर नहीं लिखा और सिर्फ इतने में ही आपने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, तो इससे क्या होगा, सारे पर्सन की सिटी जो है वो भोपाल हो जाएगी, और ऐसा आप नहीं चाहोगे। तो हमेशा जब भी हम अपडेट कमांड लगाते हैं तो हमेशा आपको एक बार क्रॉस चेक करना है एग्जीक्यूट करने के पहले कि आपने कंडीशन वगैरह सही लिखी है कि नहीं। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे ये इनकी सिटी जो है वो भोपाल चेंज हो चुकी है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग अपडेट जो कमांड है, अपडेट स्टेटमेंट है, उसको कैसे MySQL में यूज करते हैं। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।